दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको एक भैंस दिखाई थी जो कि बच्चा देने के 4 दिन बाद इस तरीके से बीमार हो गई थी कि हमें राइट हैंड साइड में थोड़ा बहुत पानी भी बोलता हुआ सुनाई दे रहा था और सारी कंडीशंस आप लोगों के सामने थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। वो हमारा केस नंबर शायद 81 था। उस पर हमारे सभी भाइयों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए और पहला कमेंट्स जो दिया है वो हमें दिया है हमारे नीतीश सिंह जी ने, नीतीश सिंह जी। और उसके बाद आगे हमारे नंद किशोर जी हैं, निर्मल मीना जी हैं और ललिता की दुनिया से हैं और हमारे भौतिक बराड़ जी हैं, रणवीर जी हैं। इन सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और दिग्दर्शन सिंह जी ने इलाज भी बताया है। उसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि इंजेक्शन डीएनएस 2 लीटर दे देंगे, माइफेक्स लगा देंगे, बहुत अच्छा। उसके बाद इसको मॉक्सेल दे देंगे 5 ग्राम, बी कॉम्प्लेक्स और सीपीएम दे देंगे, मेग्लोडाइन दे देंगे, ट्राइविवेट टोनो दे देंगे, रोमन एफएस पाउडर दे देंगे और 3 दिन तक दिलवा देंगे। लेटिवर अल्ट्रा भी और जामुन का सिरका भी पिला देंगे। तो आपने तो कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ी ही नहीं। बहुत बढ़िया अच्छा ट्रीटमेंट आपने बताया है दिग्दर्शन सिंह जी। इसके बाद हमारे एमवेट एआई टेक जी ने हमें प्यार भेजा है और राकेश सैनी जी हैं। सर एसडीपी की काउंसलिंग फॉर्म कब से स्टार्ट है? देखिए इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद हमारे नीतीश सिंह जी ने ही हमें लिखा है, सर जी 102 टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बीमारियों के रूप हैं। 102 टेम्परेचर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? 102 और 103 तक बताएं और इनके वीडियोस बनाएं। देखिए 102 जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर है और कई ऐसी बीमारियां होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है, बहुत सारी होती है। और या हम यूँ कहें कि कई बीमारियां ऐसी है जो हाई टेम्परेचर वाली होती है, लेकिन उसमें भी कई कंडीशंस में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब आप अपना इलाज बताया कर। बिल्कुल मैं अपना इलाज पूरा बताता हूँ। जो जो चीज़ें हमने दी है वो आप ही लोगों से उठाई जाती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सारी चीज़ें आपको बताई जाती है और फिर इलाज भी आपको बताया जाता है। मैं जल्दी एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के पशुपालक क्या है कि इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं कहता हूँ कि आप वीडियो भेजिए, वीडियो वापस भेजते नहीं हैं। जब हम दोबारा वहाँ जाते हैं तभी हमें फीडबैक का पता चलता है, ऐसा है। नहीं तो अगर मान लो वीडियोस का हो या ऐसा कोई सिस्टम करें, लेकिन एक्चुअली मेरे एरिया में क्या है कि दूर दूर तक पेशेंट रहते हैं, तो वहाँ हम दोबारा किसी को भेज करके वीडियो नहीं बनवा सकते। उनसे कहते हैं वो कभी बच्चा नहीं आया, कभी वो नहीं आया। इतना हमारे पास भी समय नहीं रहता कि हम एक केस के लिए उनको 2-4 बार फ़ोन करें। तो इस वजह से दिक्कत आ रही। नहीं तो आपको और भी हम अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाते। जैसे मैं आपको इलाज बता रहा हूँ दूसरे दिन, वैसे ही 3-4 दिन बाद वीडियो फिर से आया कि केस नंबर 21 का सॉल्यूशन ये हुआ। तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे हमें काम करना चाहिए। तो जल्दी ही हमारी टीम बढ़ रही है, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि हम एक बाइक भेज करके और फिर से उसका रिव्यू आपके लिए नोट करवा सकें। तो ऐसा भी जल्दी ही हम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे ललित यादव जी हैं। सर इसको माइफेक्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं माइफेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की कमी तो अक्सर बच्चा देने के बाद हो ही जाती है। इसके बाद हमारे दिनेश शेट्टी जी हैं, दिनेश शांति जी, जो डीएनएस 1 लीटर रिंटोस दे रहे हैं, ट्राइविवेट दे रहे हैं और इंजेक्शन रोमेरिक भी लगा रहे हैं, सीपीएम और न्यूरोकाइन भी दे रहे हैं, टोनोफॉस्फोन भी दे रहे हैं। तो एक छोटा सा जनरल ट्रीटमेंट है इनका। तो डीएनएस अच्छा है और यहाँ पर रिंटोस भी अच्छा है, ट्राइविवेट ये भी ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो नरवाइन टॉनिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस भैंस को थी, तो आपने सिर्फ ट्राइवेट लगाया, ट्राइवेट से काम नहीं होगा। इसके साथ हमें मेथिलकोबालामिन के कुछ जो रूप्स हैं उनको भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे नीतीश सिंह जी हैं, मिल्क फीवर लग रहा है, साथ में एल्कलोसिस भी साथ में है। बिल्कुल सही कहा आपने, एल्कलोसिस हो सकता है ऐसी कंडीशन में कई बार, और मिल्क फीवर भी हो सकता है। अगर 101.5 से कम टेम्परेचर होता है तो हम कैल्शियम भी लगाते हैं
अदरवाइज़ यहाँ पर जो इलाज नर्वाइन टॉनिक वगैरह है ये भी चल जाएगा। इसके बाद हमारे सुधार जी हैं जो आरएल को जगह दे रहे हैं और आईवी लगा रहे हैं, जामुन सिरका पिला रहे हैं, ट्राइवीवेट बूटाफोस्फोन साइनोकोबालामिन भी लगा रहे हैं और पाउडर बैलेंसोल भी इसको दे रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ी थोड़ी ठीक है बात, थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपका चलाऊ ट्रीटमेंट ही है, इतना अच्छा नहीं है। एमवेड एआई टेक जी ने हमें 2 लीटर आरएल के लिए कहा है, 2 लीटर डीएनएस के लिए कहा है, न्यूरोकाइन ट्राइवीवेट सीपीएम और जामुन सिरका भी पिलाएंगे, रोमन एपेस भी देंगे। तो कुल मिला के आपने भी अच्छा लिखा है। देखिए ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऐसे केसेस में माइफेक्स की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। अगर 101 से नीचे टेम्परेचर होता है तब आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर शायद 100 पॉइंट समथिंग था तो आप आराम से लगा सकते हैं। हमने नहीं लगाया, उसके बावजूद यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला नर्वाइन टॉनिक का। और एल्कलोसिस का ट्रीटमेंट यहाँ करना पड़ता है। एल्कलोसिस के लिए चलो नॉर्मली हम कहें तो जामुन का सिरका आप पिलाएं, बहुत अच्छा रहता है। जामुन के सिरके के साथ नर्वाइन टॉनिक इसको दिया गया था और ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरीके से ऐसे केसेस को हैंडल किया जा सकता है। और भी हमारे भाई हैं जो लिख रहे हैं, देखिए अगले जो हैं सितेश कारे जी, ये रिंटूज 2 लीटर न्यूरोकाइंड लगा रहे हैं और फॉस्फोरस इंजेक्शन भी दे रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट भी आप यूज़ कर रहे हैं, मेलोनेक्स भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में एविल बी कॉम्प्लेक्स है, जामुन सिरका दे रहे हैं, इकोटास दे रहे हैं। तो भाई आपको रिज़ल्ट मिलना तय है। देखिए ताज़ा ब्याई हुई कोई भी भैंस अगर ऐसी कंडीशन में आती है ना तो आप रिंटोज ज़रूर लगाइए, कम से कम 1 लीटर रिंटोज यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा एल्कलोसिस का जैसे डाउट है या नसों की कमजोरी है तो आप डीएनएस या D5 को भी जगह दे सकते हैं, लेकिन रिंटोज चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो आपने इसको लिया। तो प्लीज़ रिंटोज को आप लिख लीजिए। इलाज में रिंटोज आपने लिख लिया, डीएनएस आपने लिख लिया, नर्वाइन टॉनिक आपने लिख लिए हैं, जामुन का सिरका लिख लिया है और मैग्लोडाइन आपने लिख लिया है। तो ये सब चीज़ें ऐसे केसेस में अच्छे ही वर्क करती हैं। सचिन सिंह यादव जी हैं, सर जी नमस्कार, हमारी गाय की सफाई होने 1 घंटे बाद बैठने पर गंदा ब्लड का डिस्चार्ज दिया है, परेशानी तो नहीं है। देखिए सफाई होने के बाद अगर दिया है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो गाय जो है वो मेटास्टस ब्लीडिंग करती ही है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी ब्लीडिंग हुई है तो कोई परेशानी नहीं है। सर जी इसका कोई इलाज हो तो बताइए। देखिए इलाज पर ही चर्चाएं चल रही है, इलाज ही आपको बताया जा रहा है। इसके बाद हमारे विनोद जी हैं जिन्होंने पूरा इलाज माइफेक्स सहित लिखा है, धन्यवाद। एवरीथिंग इज़ ईजी जी हैं जिन्होंने भी लिखा है, हर गोविंद जी ने लिखा है और राजेश बेनीवाल जी ने भी लिखा है। बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का चैनल के लिए मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए केस के साथ, धन्यवाद।